मैं हमेशा सोचती थी कि कुछ वीडियो बनाऊं, कुछ कभी कभी थॉट आती है मेरे मन में, दिमाग में, पर मैं नोट करना चाहती हूँ, उसका थ्रू बात करना चाहती थी बचपन से ही। फिर भी मुझे कुछ ना कुछ काम या लापरवाही कहो तो ऐसा हो जाता था, तो मैंने कभी बना नहीं पाया। फिर भी आज अचानक बहुत इमोशनल हूँ। फिर भी कहते हैं मैंने सुना था बाइबल वचन में, शैतान जो आपको दुख देता है, तकलीफ तो हर चीज़ में, खाना खाने में भी तकलीफ, हाथ उठाना पड़ेगा, थाली से निकालना पड़ेगा, रुकने में भी तकलीफ कोई देगा तो उसको हम रुकने में, एक इंतज़ार करने में भी एक तकलीफ, इंतज़ार करना सबसे बड़ी बात होती है ना, तकलीफ़ की बात होती है। तो उसी तरह हमें हर चीज़ में तो तकलीफ़ होता ज़रूर है। फिर भी मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ, खुद के एक्सपीरियंस की तरह हर औरत, हर शादीशुदा लोगों के साथ तो जुड़ा हुआ होता है इस तरह के चीज़। तो मैं उन लड़कियों के बारे में कहना चाहती हूँ, उन लड़के भी ज़रूर सुनेंगे अगर कोई है तो वो लड़कियों और मम्मी पापा, और मैं भी एक मम्मी हूँ, माँ हूँ 3 बच्चे की। फिर भी मैं भी होप करती हूँ कि सोचती हूँ कि मुझे भी अंडरस्टैंडिंग हो। मेरे बेटी बेटा तो अभी बहुत छोटे हैं, फिर भी मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चे के लिए भी मैं भी एक अच्छी सोच विचार रखें। लेकिन मैं मॉडर्न ज़माना की लड़की हूँ, फिर भी मेरा में मॉडर्निटी इतना नहीं है, घर नहीं किया, क्योंकि मैं हमेशा क्या कहते हैं, धर्मों, हम लोग का कहते हैं, धर्म में रही हूँ। तो इसी तरह ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ये होता है, वो होता है। तो मैंने हमेशा एक डिसिप्लिन में रही हूँ, इसीलिए मुझे इतना दुनियादारी की ज्ञान नहीं है। पर आफ्टर मैरिज, शादी के बाद कुछ बहुत एक्सपीरियंस मिल रही है, तो इसीलिए एक्सपीरियंस के कारण मैं कहना चाहती हूँ, गलत भी हो सकता है। परमेश्वर ने कहा है लड़कों के रिप से हमें एक लड़की को बनाया है, तो हमें डाइवर्स भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक किसी से प्यार करने के बाद डाइवर्स नहीं होना चाहिए। फिर भी हो जाता है डाइवर्स होके, कोई खुश रहता है, कोई सुधार जाता है किसी को खोने के बाद। पर भी मैं चाहती हूँ कि सावधान रहे और अच्छे भविष्य हो लड़कियों, मेरे बहनों के साथ जो अभी तक शादी नहीं हुए हैं, और शायद मेरे दीदी भी होंगे जो मैंने तो कम उम्र में शादी की है, उन लोगों के साथ भी ऐसा ना हो। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा दोस्त फ्रेंड सर्कल में भी देखती हूँ, और अपने आप में भी कुछ कुछ एक्सपीरियंस बहुत महसूस करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि बॉयफ्रेंड बनाए। हम लोग के ज़माना में हम लोग बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, लड़की लड़के की कोई फ़र्क नहीं थे, बस दिल मिलना चाहिए एक दूसरे के लिए कुछ भी। तो हम सब अभी शादीशुदा हो गए हैं, अलग अलग हो गए, फिर भी आज भी हम उस पल को याद करते हैं जब मैं बहुत दुखी होती हूँ। तो मैं और भी दुख होती हूँ क्योंकि मैं इतना हंसमुख सी लड़की थी, कॉमेडियन थी, इतना मस्तीखोर थी, तो क्या हो गया। फिर भी सोचते हैं लंबी सांस लेते हुए, हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी होना था, वो भी हो गया, एंजॉय भी हो गया, अभी भी हो गया। तो फिर हम सब ऐसे डिजायर रखते थे कि हमें, जो लड़के लोग हम लोग का ज़माना में भी थे बॉयफ्रेंड बनाने वाले, तो हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने वाला को एक गलत नज़र से देखते थे, बदमाश, जैसे अभी हम लोग कहते हैं पॉजिटिव की तरह, मतलब हम गलत थे। और कोई अगर बहुत ही सिंसियर हो तो उसे कहते थे शायद उसके पास बॉयफ्रेंड होगा, लेकिन होना चाहिए था। तो हम लोग तो बहुत मस्ती, जैसे 3 इडियट देखते हैं ना, वो तो बहुत कम, इतना बदमाश और इतना प्यारा, इतना हेल्पफुल। हम लोग एक एंजल की तरह थे हम लोग की टीम। अभी भी हमारे, जब हम लोगों को हम लोग जब बस्ती जाते हैं, अचानक से 1-2 मिल के रास्ते पे जब चलते हैं, तो बस्ती के लोग बुरा लोग देख के हम लोग को देख के रोता है। अब आप लोग को एक साथ देख के इतना खुश, मतलब ऐसे थे।
लोग तरस जाते थे कि हम लोग का ग्रुप को देखने के लिए, आज भी उनसे देखना चाहते थे। और बहुत से लोग चाहते थे कि हम सब उसके घर के दामाद बने, लड़कों को सोचते थे कोई लोग बहू बने, विश करते थे। पर हम लोग नसीब है, बहुत अलग अलग जगह पे शादी हुआ है। अभी कोई भी हम लोग अपना जगह पे है ही नहीं, लड़का कहो लड़की कहो। परमेश्वर का आशीर्वाद से कोई लोग के लाइफ तो बहुत अच्छे हैं, और कोई लोग तो मेरी तरह गांव पे रहते हैं, बस्ती पे, अपने माँ बाप से बहुत दूर, हज़ार किलोमीटर का डिस्टेंस पे। तो उसी तरह मैं कहना चाहती हूँ, बात तो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन आप लोग प्लीज़ सुन दीजिए, कुछ समझ में आएगा, ताकि लाइफ में कुछ काम आ जाए। तो मैं चाहती हूँ कि अब लोग बॉयफ्रेंड बनाए, गर्लफ्रेंड बनाए। तो अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने से ऐसा होता है, किसी का कोई सिंसियरिटी होता है, जैसे बेटा बिगड़ भी जाए तो वो लड़की जो उसे दारू पीने के लिए, ड्रग्स पीने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, तो कोई अपना लाइफ पार्टनर को डुबाना नहीं चाहेगा। हर कोई सेटल होना चाहेगा, अच्छा होना चाहेगा, वो अच्छा से रहे, एक केयरिंग होता है। आफ्टर कॉलेज लाइफ, क्लास 12 पास के बाद, ऐसे 10 का 12 का अंदर में तो हम लोग को मोबाइल फ़ोन भी नहीं पकड़ते थे, दुनिया पकड़ता था, फिर भी हम लोग कभी वो सब को पसंद नहीं करते थे। तो इसीलिए बॉयफ्रेंड बनाने से गर्लफ्रेंड बनना केयरिंग रहता है, तो उसमें एक दूसरा का इम्पोर्टेंस समझता है, और उसका भाई बहन फ्रेंड सर्कल को समझता है। अगर उस पर कुछ रुकावट होगा, एक दूसरा को नहीं समझेगा, तो लोग ब्रेकअप कर लेता है। हाँ, कोई कोई बहुत पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव भी होने का कारण भी मेरा ख्याल से किसी न किसी का कमजोरी के वजह से। वैसे तो पॉजिटिव मेरा पति लोग का पति कहता है कि ये मत करो, वो मत करो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन हमारे पति तो ऐसा तो कभी नहीं किया। लेकिन यही एक अच्छाई है उसमें, और मेरा सुख है, वरना तो दुखी दुख। फिर भी कोई बात, लाइफ में ऐसा ही होता है, पाला दो होता है ना, तो हम पाला में जब कुछ तोलना चाहे तब भी बराबर तो कभी नहीं कर सकता। तो इसी तरह हमें बॉयफ्रेंड बनाने से कुछ समझ मिलता है, उसका फ्रेंड सर्कल से आपको नॉलेज मिलता है, वो किस तरह के लोगों को दोस्त करता है, उसके दोस्त के मेंटेलिटी कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है। मैं धनी गरीब की बात नहीं कर रही हूँ, डिसिप्लिन की, मैनर की, इम्पोर्टेंस की बात कर रही हूँ। कोई लाल प्यार में पालता है, हर कोई अपने बच्चे को लाल प्यार करता है, फिर भी अपने बच्चों में भी देखते हैं कैसे है कैसे नहीं है। लेकिन उस लड़के के साथ आप लोग साथ रहिए, चॉइस कीजिए उन लड़कों को जिस पे सबसे पहले तो मेरे लिए ऑर्गेनाइज कर सके। ऑर्गेनाइज मतलब आप सब तो समझते हैं, चीज़ों को सही जगह पे सही तरह से रख सके, यूज़ कर सके, इस्तेमाल कर सके, ऐसे लोगों को आप चॉइस कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उसमें इतना मेंटलिटी और इम्पोर्टेंस समझते हैं और जानते हैं कि इसे यहाँ पे रखने से देखने में क्या होगा, सुनने में क्या होगा। सबसे पहले तो आँख के होते हैं, सुनना तो बहुत कुछ भी हो जाता है, तो हमें उस लड़का को चॉइस करने चाहिए। दूसरी बात, दोस्त तो लड़कों लोग कॉमन से करते हैं, बुरे लड़के से भी अच्छे लड़के से भी दोस्त करता है, फिर भी वो टाइम किस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस लेता है, कौन सी दोस्तों पर और कौन सी दोस्त के घर वो ज़्यादा जाते हैं, कैसी दोस्त है उसकी, उसका दोस्त के माता पिता के करैक्टर कैसे हैं, माँ पिताजी कैसा है, उसे देखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेगा तो आप लाइफ में चलो ठीक है आज मैंने माफ़ कर दिया, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं कर, तुम क्या कर रहा है, जल्दी आओ, ये वो तो टाइम बीत जाता है वो माँ बाप का घर पे रहते हुए। लेकिन अब जब शादीशुदा हो जाता है तो उस समय में आपको एक मिनट भी एक साल की तरह लगेंगे, एक सेकेंड भी आपको एक महीने की तरह लगेंगे, और एक महीने में इतना बड़ा दर्द जैसे हम
बच्चा जन्म देने से जितना लेबर पेन में पेट दर्द होता है ना, उससे बढ़ के पति के बात चुभता है, पति के करैक्टर चुभता है, जिससे लोग सुसाइड ही कर लेता है। आप मरना नहीं चाहते हैं डिलीवरी के समय में, फिर भी मर जाता है, और कोई ओवरकम कर लेता है। तो उसी तरह वो तो अपना बस की बात होते हैं, लेकिन आप शादीशुदा जब हो जाएंगे तो उस समय बहुत ही तकलीफ़ होता है आपको। वो दर्द सोचो, हम घंटों में जो दर्द सहता है, उस दर्द को सेकंड में करके, वो सेकंड एक महीने की तरह हो, वो मिनट एक साल की तरह हो, तो कितना दर्द होता है, कितना तकलीफ़ होता होगा। आप लोग बहन लोग, भाई लोग, प्लीज़ आप लोग समझने के लिए कोशिश कीजिए। मैं एक माँ हूँ, एक औरत हूँ, और हम जब शादी हो जाते हैं तो हम धनी लोग का टाइम टेबल शायद अलग हो सकता है, लेकिन हम गरीब लोगों के लिए, जैसे ताल एक हाथ से नहीं बजता, लोग उसे कुछ बातचीत के लिए बनाते हैं, मेरे लिए तो ताल एक हाथ से इस तरह नहीं बजता है, दो हाथ से। तो इसी तरह हमें दो हाथ से, एक हाथ से आप दाव से घास को उकारेगा तो एक हाथ से सफा करना पड़ता है। तो पति इस तरह के होता है और इस तरह की ज़रूरत पड़ जाता है। आप सोचो, शादीशुदा होने के बाद आप एक हाथ से घास सफा कर रहा है, इसी हाथ से सफा करेंगे तो आपका टाइम भी कितना लगेगा, और आपको पालना है कितना, मेहमान है, सास ससुर है, हाय हेलो फ्रेंड्स है, बच्चे हैं, काम काज भी है। तो इन सभी को मैनेज करना बहुत ही बहनों इतना मुश्किल होता है ना। अब जी चाहेगा कि अपने सिर को ही पार दो, सीना को चीर पार कर दो, इस तरह के होते हैं। तो इन सभी चीज़ से बचने के लिए आप अच्छे लड़का चुने, ऐसा लड़का ना चुने जो ठीक है, आता हूँ, करता हूँ, अभी कर देगा, आ रहा हूँ, ठीक है, जो फ्यूचर टेंस में रखते हैं, ऐसा को नहीं, क्विक मतलब प्रेजेंट थिंग्स में, जैसे कहते हैं पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ऐसा होता है। तो प्रेजेंट में जो रहता है ऐसे इंसान को, ओके चलो ये करते हैं, इस तरह के, चलो ये करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए, इस तरह के लड़कों के साथ जाए, ठीक है, करेंगे, देखते हैं। जैसे एमएलए मिनिस्टर लोग फिल्म भी बहुत बनाते हैं ना, ठीक है, देख दूंगा, लेकिन सर कब, टाइम आने पे देख दूंगा। तो ऐसा लड़कों के साथ भी ना रहे। आपको कहीं काम है तो चलो, ठीक है, क्योंकि उसके लिए जो माँ बाप का साथ रहते हुए इंसान का साथ समय नहीं होता है। मम्मी पापा कभी अपने बच्चे को काम पे बिजी नहीं रखते हैं। तो एक फ्रेंड सर्कल में जो बिजी रहता है उस इंसान से कभी शादी ना करे, भगवान से भी प्रार्थना है। और जो ये ओके ठीक है, करता हूँ, करती हूँ, आती हूँ, आता हूँ, ऐसे कहने वाले लोगों के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो सुधर भी जाए, या तो उसके लाइफ में कुआरा ही वो मर जाए। ऐसा करने पर उसका परिवार बर्बाद हो जाता है। एक औरत को इतना कुछ झेलना पड़ता है, इतना कुछ झेलना पड़ता है कि वो लोग कहते हैं साइको हो गया, पागल हो गया, याददाश्त खो गया, ये सब कहना पड़ता है, सुनना पड़ता है। लेकिन जो लोग करवाता है, जो लोग ब्रेन वॉश करता है, वो लोग ही ऐसा कहता है। तो उन सभी लोगों पे भी परमेश्वर आशीर्वाद करे। और आप सब जो अभी तक कुंवारी है, बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है, उन सभी बॉयफ्रेंड बनाने वाले जो फ्यूचर है, उन सभी पे भी भगवान आशीर्वाद करे। थैंक यू।